हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज स्कूल हेल्प पर। साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्यूटर के कोर्स के बारे में, कंप्यूटर की बेसिक जानकारियों के बारे में बताऊंगा। जैसे कि साथियों आप सभी को पता है कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम हमारे चैनल पर एक कंप्यूटर कोर्स है वो शुरू करने वाले हैं, और उसमें मैंने आपसे ये भी पूछा था कि आखिरकार जो कंप्यूटर कोर्स है वो कहां से शुरू किया जाए, जीरो से शुरू किया जाए या फिर प्रोफेशनल तरीके से। तो सभी साथियों के, लगभग सभी साथियों के जो कमेंट आए थे वो यही आए थे कि सर जो कोर्स है वो जीरो से शुरू किया जाए ताकि हम अच्छी तरह से कंप्यूटर के बारे में जान सके। तो ये सबसे बड़ी अच्छी बात है, मैं मानता हूं साथियों, क्योंकि जब तक किसी चीज का हमें बेसिक ज्ञान नहीं होगा, बेसिक आधार नहीं होगा, बेसिक आधार मजबूत नहीं होगा, तब तक उस चीज के बारे में अपन पूरी जानकारी नहीं ले पाएंगे, उसके बारे में एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे। जैसे कि एक बात और भी है, वो कहते हैं ना कि अध जल गगरी छलकत जाए, यानी आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही हमें भ्रम में डालता है, मुसीबत में डालता है। तो देखिए साथियों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्यूटर की बेसिक कोर्स है वो आपको बताने वाला हूं। ये पार्ट नंबर 1 है कंप्यूटर कोर्स का, और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्यूटर की सामान्य जानकारी यानी बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताने वाला हूं। इसी के साथ इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्यूटर के प्रकार यानी टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं और जान लेते हैं कंप्यूटर की सामान्य जानकारी के बारे में। देखिए साथियों, सबसे पहले अपन कंप्यूटर की परिभाषा या उसका परिचय अपन जान लेते हैं। देखिए साथियों, पहले मैं आपको कंप्यूटर की परिभाषा है वो बताता हूं, फिर इसी परिभाषा के आधार पर कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है कि वास्तव में कंप्यूटर है क्या चीज, जो लोग समझ रहे हैं वो नहीं है, हकीकत में क्या है वो मैं आपको बताता हूं। चलिए पहले परिभाषा है वो पढ़कर मैं आपको यहां सुनाता हूं। कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करता है। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र जिसे बनाया गया है जानकारी के साथ काम करने के लिए। कंप्यूटर शब्द लैटिन भाषा के कंप्यूटर से लिया गया है, जिसका अर्थ है कैलकुलेशन करना या फिर गणना करना। यह है साथियों परिभाषा। अब देखिए यहां पर मैं आपको इसकी बेसिक जानकारी बताता हूं परिभाषा की, कि वास्तव में कंप्यूटर है क्या चीज। जो हम समझते हैं क्या वही कंप्यूटर है क्या? नहीं, वो कंप्यूटर नहीं है। ज्यादातर लोग यही समझते हैं कि कंप्यूटर हर काम ऑटोमेटिक करता है, लेकिन साथियों मैं आपको बता देता हूं कि कंप्यूटर कोई भी काम ऑटोमेटिक नहीं करता। हर एक काम है वो वही करता है जो हमने उससे करवाना चाहते हैं, यानी हमने जो निर्देश दिए हैं उसी निर्देशों के आधार पर वो कार्य करता है। देखिए साथियों, हम कई बार देखते हैं एटीएम मशीन में गए, कहा कि एटीएम जो मशीन है वो ऑटोमेटिक पैसे हमें देती है, तो ऑटोमेटिक नहीं देती, उसके पीछे काफी निर्देश डाले गए और उसी निर्देशों के आधार पर वो कार्य करती है। तो ऐसा ही कंप्यूटर है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन जरूर है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी कोडिंग हुई है, और यानी काफी सारे निर्देश इसके पीछे डाले गए हैं, उसी निर्देशों के आधार पर यह कार्य करती है। जैसे हमने कंप्यूटर से 2 जोड़े तो इसका मतलब यह हुआ कि 4, तो ये कंप्यूटर को नहीं पता कि वास्तव में 4 है, हमने उसको निर्देश दिए थे, पहले बैकएंड में उसको निर्देश दिए थे, तब कंप्यूटर को पता चला कि 2 और 2 4 होते हैं। तो इसका साधारण शब्दों में मतलब यही है, कंप्यूटर केवल व्यक्ति के द्वारा दिए गए निर्देशों के आधार पर ही कार्य करता है, अपने आप में कुछ नहीं करता है। तो ये कैलकुलेशन मशीन है, केवल ये गणना करती है, अपने आप में कुछ नहीं करती है, कैलकुलेशन ही करती है। तो यह है इसकी परिभाषा। चलिए अब जान लेते हैं कंप्यूटर का जनक कौन था या फिर कंप्यूटर का पिता कौन था। देखिए साथियों, कंप्यूटर का जो पिता है या फिर जो जनक है, जिनका नाम है चार्ल्स बेबेज, और चार्ल्स बेबेज का जो जन्म है साथियों लंदन में हुआ। तो हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का जो पिता है या जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज ही हैं। इनके द्वारा ही आज जो अपन कंप्यूटर का प्रारूप देख रहे हैं वो हमें मिला। हालांकि आज जो कंप्यूटर की जो स्थिति है या जो हम इसका ढांचा अपन देख रहे हैं, इसकी जो स्पीड अपन देख रहे हैं, पहले ऐसी नहीं थी, लेकिन जो खाका तैयार किया था वो चार्ल्स बेबेज ने ही तैयार किया था, वहां से ही कंप्यूटर की है वो चल गई। चलिए साथियों, ये तो इसकी सामान्य जानकारी थी। अब बात करते हैं कंप्यूटर के प्रकार की। देखिए साथियों, नॉर्मली होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, या फिर जो जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं होता कंप्यूटर के बारे में, तो वो यही सोचते हैं कि नॉर्मली तरीके से हम जो कंप्यूटर देखते हैं अपने घर में, ऑफिस में, केवल कंप्यूटर का यही एक प्रकार है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंप्यूटर के कई प्रकार हैं साथियों, अलग अलग क्षेत्र में कंप्यूटर के अलग अलग प्रकार हैं। तो यहां पर मैं आपको कंप्यूटर के प्रकार के बारे में बताता हूं कि वास्तव में कंप्यूटर कितने प्रकार का होता है। तो चलिए देखिए साथियों, कंप्यूटर को यहां पर 2 भागों में बांटा गया है। एक तो कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार, और दूसरा है आकार के आधार पर कंप्यूटर का
प्रकार। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार के बारे में आपको यहां बता देता हूं। कार्य पद्धति के आधार पर पहला जो प्रकार है साथियों उसे कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर। इनके बारे में मैं आगे बताऊंगा, एक बार इसके जो प्रकार है वो आप जान लीजिएगा, ठीक है। पहला जो प्रकार है वो एनालॉग कंप्यूटर। दूसरा जो प्रकार है साथियों कार्य पद्धति के आधार पर वो है डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। इसके अलावा तीसरा जो प्रकार है वो है हाइब्रिड कंप्यूटर। अब बात करते हैं आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। यहां पर माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा प्रकार आता है मिनी कंप्यूटर, तीसरा जो प्रकार आता है वो मेनफ्रेम कंप्यूटर, और चौथा जो कंप्यूटर आता है वो सुपर कंप्यूटर, जो सबसे बड़ा होता है और सबसे पावरफुल होता है। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि कंप्यूटर के कई प्रकार होते हैं। कार्य के आधार पर, उसकी साइज के आधार पर, अलग अलग क्षेत्र में कंप्यूटर के अलग अलग कार्य के आधार पर अलग अलग भागों में इसे बांटा गया। नॉर्मली जो अपन सोचते हैं अपन घरों में जो कंप्यूटर को यूज करते हैं ऐसा कंप्यूटर नहीं होता है। कार्य के आधार पर कंप्यूटर को अलग अलग भागों में बांटा जाता है। चलिए अब बात करते हैं साथियों कंप्यूटर, जो हमने अभी प्रकारों की बात की थी उनमें अपन जान लेते हैं कि आखिरकार कौन से कंप्यूटर में क्या क्या कार्य किया जाता है, आखिरकार ये जो कंप्यूटर है कहां कहां उपयोग में लिए जाते हैं। तो पहले अपन बात कर लेते हैं साथियों कार्य के आधार पर। पहला जो भाग आता है वो है एनालॉग कंप्यूटर। तो वास्तव में एनालॉग कंप्यूटर कहते किसे? देखिए इस प्रकार के कंप्यूटर के अंदर भौतिक इकाइयों जैसे दाब, तापमान, लंबाई, गति आदि का मापने में किया जाता है। यानी जो एनालॉग जो कंप्यूटर होता है केवल जो गणितीय क्रियाएं होती हैं उन्हीं में इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। चलिए दूसरा जो प्रकार है साथियों वो है डिजिटल कंप्यूटर। अब डिजिटल कंप्यूटर के अंदर नॉर्मली जो अपने घरों में, कार्यालय फिर या फिर ऑफिस में जो भी कंप्यूटर अपन काम में लेते हैं इस प्रकार के कंप्यूटर को डिजिटल कंप्यूटर की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए अब बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। देखिए हाइब्रिड जो कंप्यूटर है वो एनालॉग कंप्यूटर, इसके बाद जो डिजिटल कंप्यूटर, इनका संयुक्त रूप है। यानी दोनों को मिलाकर, यानी जो गुण एनालॉग कंप्यूटर में है जो डिजिटल कंप्यूटर में है वो उनको मिलाकर हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। अब देखिए साथियों हमारे घरों के अंदर जो अपन कंप्यूटर काम में लेते हैं वो हाइब्रिड श्रेणी के अंदर ही आते हैं, क्योंकि उसमें अपन गणितीय क्रियाएं भी कर सकते हैं और इसके साथ उसमें अपने जो डाटा फीडिंग है वो भी कार्य कर सकते हैं। चलिए ये तो साथियों थे कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। अब साथियों बात करते हैं साइज के आधार पर कंप्यूटर के प्रकारों की बात। चलिए पहला जो प्रकार आता है साथियों वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। अब देखिए माइक्रो कंप्यूटर में कौन सा कंप्यूटर आता है? देखिए साथियों वह कंप्यूटर होता है जिन्हें आराम से डेस्क पर रखा जा सकता है। माइक्रो कंप्यूटर में डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, पाम टॉप, टेबलेट, पीसी और वर्क स्टेशन आते हैं। यानी कहने का मतलब है माइक्रो जो कंप्यूटर होता है वो नॉर्मली हमारे घरों में अपने एक टेबल पर जो रख सकते हैं उनको माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में रखा गया है। चलिए अब बात करते हैं मिनी कंप्यूटर की। तो देखिए मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर आकार और क्षमता में माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर में एक सीपीयू होता है, वहीं मिनी कंप्यूटर में एक से अधिक सीपीयू होते हैं और मिनी कंप्यूटर पर एक साथ एक से अधिक व्यक्ति कार्य कर सकते हैं। इनका उपयोग प्राय छोटी या मध्यम आकार की कंपनियों में करते हैं। तो देखिए साथियों जो माइक्रो जो कंप्यूटर होता है वो नॉर्मली ऑफिस और घरों में काम में लिया जाता है, जबकि जो मिनी जो कंप्यूटर होता है वो बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं, कार्यालय होते हैं, वहां पर इसका काम में लिया जाता है। जहां माइक्रो कंप्यूटर में जो हम हमारे घर में नॉर्मली यूज करते हैं उसमें केवल एक ही सीपीयू होता है, और जबकि जो मिनी जो कंप्यूटर होता है उसमें कई सीपीयू होते हैं। साथियों इन कंप्यूटर की जो इमेज है मैं आगे आपको बताऊंगा, जैसे ये प्रकार पूरे हो जाएंगे उसके आगे इनकी इमेज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार के ये जो कंप्यूटर हैं वो होते हैं। चलिए अगले प्रकार की बात करते हैं, तीसरे प्रकार की साथियों। और तीसरा जो प्रकार है साथियों उसे कहते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, ये मैं साइज के आधार पर यहां बता रहा हूं। ठीक है, तो साइज के आधार पर तीसरा जो प्रकार है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर है। अब मेन फ्रेम कंप्यूटर किसे कहते हैं? देखिए साथियों मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है आकार में बहुत बड़े होते हैं। बड़ी कंपनियों में केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग होता है। एक नेटवर्क में कई कंप्यूटरों के साथ आपस में जोड़ा जा सकता है। इसमें सैकड़ों यूजर्स एक साथ कार्य कर सकते हैं। मेन फ्रेम कंप्यूटर में node.js एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए साथियों जो मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होता है बड़े बड़े कार्यों के लिए इनका उपयोग किया जाता है और इस प्रकार के कंप्यूटर में एक साथ
काफी लोग बैठकर कार्य कर सकते हैं और कई कंप्यूटर इनके साथ जुड़े हुए थे, तो उनको अपन मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो कहते हैं। चलिए अगला जो कंप्यूटर का प्रकार है साइज के आधार पर साथियों, ये है सुपर कंप्यूटर। तो चलिए पहले सुपर कंप्यूटर के बारे में अपन जान लेते हैं। सुपर कंप्यूटर अन्य सभी श्रेणियों माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर की तुलना में अत्यधिक बड़े होते हैं, अधिक क्षमता वाले होते हैं और अधिक गति वाले होते हैं। इनका आकार एक सामान्य कमरे के बराबर होता है। सुपर कंप्यूटर्स का प्रयोग बड़े वैज्ञानिक और शोध प्रयोगशालाओं में शोध कार्यों में होता है। 1998 में भारत में भी CDEC द्वारा एक सुपर कंप्यूटर बनाया गया जिसका नाम था परम 10,000 यानी परम 10,000। इसकी गणना क्षमता 1 खरब गणना प्रति सेकंड की थी। आज भारत की विश्व में सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में अपना एक विशेष नाम है। तो साथियों ये होता है सुपर कंप्यूटर, यानी सुपर कंप्यूटर पीछे जो 3 प्रकार बताए गए हैं, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इनमें सबसे ताकतवर होता है सुपर कंप्यूटर और आकार के आधार पर यह बहुत बड़ा होता है। एक बड़े से हॉल के अंदर यह कंप्यूटर रखा जाता है, एक बड़े सर्वर के रूप में काम किया जाता है। और साथियों जो सुपर कंप्यूटर है वो अपने भारत ने भी बना रखा है और इसमें परम 10,000 नाम इसे रखा गया है, जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा यानी 1 खरब गणना प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड के अंदर वह 1 खरब गणना वो कर देता है। अगर विश्व की अपन बात करें सुपर कंप्यूटर की, तो चीन में सबसे तेज स्पीड वाला सुपर कंप्यूटर है। तो साथियों इस प्रकार से साइज के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में है वो बांटा गया। चलिए मैं इस साइज के आधार पर इन कंप्यूटरों की जो इमेज है आपको मैं दिखा देता हूं कि आखिरकार किस प्रकार के ये कंप्यूटर होते हैं, वरना आपको जो भ्रम है वो पैदा हो जाएगा। तो चलिए पहला जो कंप्यूटर है, देखिए साथियों हम बात कर रहे थे साइज के आधार पर, मैं बात कर रहा हूं यहां पे तो माइक्रो कंप्यूटर। तो आप यहां स्क्रीन पे देख सकते हैं कि माइक्रो कंप्यूटर इस प्रकार का होता है। तो देखिए साथियों जो नॉर्मली अपन घरों में यूज करते हैं वो एक माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसकी डिजाइन अलग अलग हो सकती है और डिजाइन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन साइज से इसका पूरा पूरा इफेक्ट है वो पड़ता है। चलिए अगला जो प्रकार है साइज के आधार पर साथियों, उसे हमने कहा था मिनी कंप्यूटर। और मिनी कंप्यूटर की जो साइज है साथियों, अपना जो एक फ्रिज होता है, अपना एक जो रेफ्रिजरेटर होता है उसके आकार का होता है, जिस पर एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति एक साथ है वो काम कर सकते हैं। ठीक है, ये प्राय बड़ी जो कंपनियां होती हैं, मध्यम वर्ग की जो कंपनियां होती हैं, उन कंपनियों में विशेष तौर कार्य करवाने के लिए इस प्रकार के कंप्यूटरों का यूज है वो किया जाता है। चलिए अगला जो कंप्यूटर है साथियों मेन फ्रेम कंप्यूटर है। ठीक है साथियों, ये जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है साथियों, ये बड़ी बड़ी कंपनियों बड़े बड़े कार्यालयों में काम करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार के कंप्यूटर में साथियों देखिए जो एक बड़ा जो कमरा होता है, उस कमरे के अंदर एक साथ 2-4 बड़े जो कंप्यूटर हैं वो आ सकते हैं। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो स्पीड है साथियों वो माइक्रो कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर की तुलना में तेज होती है। अब बात करते हैं सबसे ताकतवर कंप्यूटर की, जिसका नाम है साथियों सुपर कंप्यूटर। जैसा कि आप स्क्रीन पे इमेज देख रहे हो, यहां पर एक कमरे के अंदर केवल एक ही सुपर कंप्यूटर लगा हुआ है। ठीक है, आप यहां पर मैं 2 फोटोज हैं आपको यहां दिखा रहा हूं। एक फोटो साथियों ये ऊपर है, आप देख सकते हो, एक जो फोटो ये यहां है और दूसरी फोटो यहां जहां पर एक जो व्यक्ति है यहां पर काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है जो सुपर कंप्यूटर होते हैं एक बड़े हॉल में एक ही कंप्यूटर होता है। हालांकि इसके अंदर काफी संख्या में जो सीपीयू हैं वो लगे हुए होते हैं, लेकिन इनकी स्पीड है बहुत ज्यादा होती है। और इस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग साथियों ज्यादातर जो वैज्ञानिक हैं शोध कार्य करते हैं उनके लिए इनका उपयोग किया जाता है। जैसे सैटेलाइट छोड़ते हैं तो वहां पर सुपर कंप्यूटर का काम में लिया जाता है। तो साथियों इस प्रकार से साइज के आधार पर कंप्यूटर को कई भागों में बांटा जाता है, शायद आप समझ गए होंगे। नॉर्मली अपन यही सोचते हैं कि यार कंप्यूटर जो अपन नॉर्मली घर में काम में लेते हैं, ऑफिस में काम लेते हैं, कंप्यूटर का एक यही प्रकार होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंप्यूटर की क्षमता, कंप्यूटर के कार्य और कंप्यूटर की साइज के आधार पर कंप्यूटर को कई भागों में है वो बांटा जाता है। तो साथियों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इतना ही बताऊंगा और आगे की वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्यूटर की बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट जो जानकारी है वो देता रहूंगा। इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो से संबंधित और कंप्यूटर का जो पार्ट नंबर 1 जो भी यहां पर क्वेश्चन हमने सामने आए हैं उनसे संबंधित यदि आपके कोई सवाल हैं तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों इस वीडियो को आप अपने साथियों में जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये जानकारी है वो पहुंच पाए। और आगे की वीडियो के अंदर मैं साथियों इस कंप्यूटर कोर्स का पार्ट नंबर 2 वीडियो जल्दी ही लेकर आने वाला हूं और उस वीडियो के अंदर मैं आपको पार्ट ऑफ कंप्यूटर के बारे में बताऊंगा, यानी कंप्यूटर के भाग के बारे में बताऊंगा। आखिरकार कंप्यूटर में कितने भाग होते हैं उसके बारे में मैं आपको जानकारी है वो दूंगा। तो साथियों मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये वीडियो है अंत तक देखी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।